अभी हम लोग पेपर 1 का क्वेश्चन 63 डिस्कस करेंगे। 63 क्वेश्चन मैग्नेटिक फोर्स पे बेस्ड है। किसी करंट कैरिंग कॉइल पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, या किसी करंट एलिमेंट पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इस पे बेस्ड है। भाई मैग्नेटिक फोर्स का सिंपल कॉन्सेप्ट यह है कि अगर आप किसी करंट कैरिंग एलिमेंट पर मैग्नेटिक फोर्स देखोगे तो यह होगा आईडीएल क्रॉस बी। आईडीएल क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होगा। देयरफॉर हम लोग इस फॉर्मूले से इजीली ये एनालाइज कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू डीएल के परपेंडिकुलर होगा। इस सिंपल कॉन्सेप्ट पर यह क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन में कहा गया एल लेंथ का एक लूप है, एल लेंथ का एक वायर है जिसको लूप के फॉर्म में बनाया गया है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है। देखते हैं कैसे। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एल लेंथ का वायर प्लेस्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी माने आप, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। एल लेंथ का जो वायर रखा हुआ है उस एल लेंथ के वायर को ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए एल लेंथ का वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। अब इसको एक लूप की तरह बना दिया गया है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। कुछ एलिमेंट्स को चूज करके उन पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं, बनाते हैं। जैसे अगर आप यहां एलिमेंट मान लेंगे तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स डीएफ होगा। कुछ और एलिमेंट्स पर ऐसे देखिए आप मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो एलिमेंट्स पे लग रहे हैं वो रिंग को फैलाने के कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस तरह से क्योंकि ये एलिमेंट रेडली आउटवर्ड लग रहे हैं, ये एलिमेंटल फोर्स रेडली आउटवर्ड लग रहे हैं, इस वजह से क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स रेडली आउटवर्ड लग रहे हैं, इसका शेप सर्कुलर बन जाएगा। इस वायर का लूप का शेप सर्कुलर बन जाएगा। उस केस को एनालाइज करते हैं फिर से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए सर्कुलर लूप की बात हम लोग करेंगे अब, बिकॉज इसका शेप अब सर्कुलर बन गया होगा। तो ये सर्कुलर लूप मान लिया हम लोगों ने, सर्कुलर लूप मान लिया जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। लेट अस कंसीडर कि इसका रेडियस आर है। अब देखिए अभी भी मैग्नेटिक फील्ड है, करंट भी है, वायर भी है, तो अभी भी मैग्नेटिक फोर्सेस लग रहे होंगे। ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फोर्सेस लगना बंद हो गए, अभी भी हर एलिमेंट पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहे होंगे इस तरह से। क्योंकि अभी भी हर एलिमेंट पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहे होंगे, तो ये मैग्नेटिक फोर्सेस अब रिंग को और फैलाना चाहते हैं। बट रिंग अपने नेचुरल लेंथ में, वायर अपने नेचुरल लेंथ में आ चुका है। अब अगर और फैलाने की कोशिश की जाएगी तो उसमें टेंशन डेवलप हो जाएगा, और वो टेंशन रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन में। अब उसी टेंशन को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। उस टेंशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग हाफ पार्ट ऑफ रिंग का एफबीडी बना लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। कन्वेंशनल मेथड से थोड़ा हटके है, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। हाफ पार्ट ऑफ रिंग का हम लोग एफबीडी बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज द हाफ पार्ट ऑफ रिंग। इसका एफबीडी बनाएंगे आप। लोअर हाफ पार्ट, इस पे टेंशन लाएगा टी, दूसरे ओर का लोअर हाफ पार्ट टेंशन लाएगा टी। मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड होगा और इस मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होगा I इंटू 2R इंटू बी। बिकॉज रिंग इक्विलिब्रियम में है, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करें, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखें टू हैव T बराबर IRB। T इक्वल टू IRB होगा। नाउ रेडियस गिवन नहीं है, बल्कि जो वायर लिया गया जिससे लूप बना है उसका लेंथ गिवन है। तो एक्चुअली L इज इक्वल टू 2 पाई आर है। L का वैल्यू लेंथ ऑफ वायर का वैल्यू 2 पाई आर लिख सकते हैं हम लोग। लेंथ ऑफ वायर 2 पाई आर, जिससे आर आ जाएगा L अपॉन 2 पाई। हेंस टेंशन T इज इक्वल टू IL B अपॉन 2 पाई। तो ये टेंशन डेवलप होगा रिंग में, और इसलिए सी ऑप्शन ट्रू है।